लोग एक रहस्यमय अंतरिक्ष पिंड की गतिविधियों को ध्यान से देख रहे हैं, जिसे लेकर पिछले कई महीनों से डर, अफवाह और तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट का नाम है 3I एटलस। नासा इसे एक इंटरस्टेलर कॉमेट बता रहा है, यानी ऐसा धूमकेतु जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आ रहा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसके अजीब व्यवहार और बहुत तेज रफ्तार की वजह से इसे एलियन यान से जोड़कर देख रहे हैं। 3I एटलस इस समय धरती की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर डर और आशंकाओं का माहौल है। 19 दिसंबर को ये ऑब्जेक्ट धरती के सबसे करीब होगा। कुछ लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि ये कहीं धरती में न प्रवेश कर जाए। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, क्या 19 दिसंबर को कोई बड़ी तबाही होगी या क्या लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए? लेकिन वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि डरने की बात नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धूमकेतु असली है, लेकिन ये पृथ्वी से सुरक्षित दूरी से गुजरेगा। इससे धरती को कोई खतरा नहीं होगा। ये धूमकेतु 19 दिसंबर को पृथ्वी के सबसे करीब होगा। उस समय ये पृथ्वी से करीब 27 करोड़ किलोमीटर दूर रहेगा। इतनी दूरी से किसी भी तरह का खतरा नहीं होता है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस तारीख को धार्मिक बातों से कयामत से जोड़ दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। 19 दिसंबर सिर्फ इसलिए अहम है क्योंकि उस दिन ये धूमकेतु पृथ्वी के सबसे पास होगा। हालांकि नासा बार बार साफ कर चुका है कि ये धूमकेतु पृथ्वी से नहीं टकराएगा। इसका रास्ता अचानक नहीं बदलेगा। वैज्ञानिक इसकी कक्षा और गति को लगातार दूरबीनों से माप रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय दो हिस्सों में बटा हुआ है। ज्यादातर वैज्ञानिक इसे एक सामान्य धूमकेतु मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एलियन जानकर बता रहे हैं। 3I एटलस अब तक देखा गया तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इससे पहले ओमुआमा और बोरिसॉव हमारे सौर मंडल में आए थे और फिर बाहर निकल गए थे। 3I एटलस की खोज 1 जुलाई 2025 को चिली में स्थित एटलस टेलीस्कोप से हुई थी। ये करीब 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। इसकी गति इतनी ज्यादा है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी इसे रोक नहीं सकता है। ये सौर मंडल से बाहर निकल जाएगा और दोबारा वापस नहीं आएगा। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने पहले कहा था कि ब्रह्मांड में इंसान अकेले नहीं चल सकते। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई उन्नत सभ्यता मौजूद है तो उससे संपर्क करना खतरनाक हो सकता है। आज 3I एटलस को लेकर हो रही चर्चा की वजह से उनकी बातें फिर से चर्चा में आ गई हैं। जुलाई से अब तक वैज्ञानिक इसे धूमकेतु की गति, रास्ते और बनावट पर नजर रखे हुए हैं। अक्टूबर में जब ये सूर्य के पास पहुंचा तो इसमें से गैस और बर्फ निकलती दिखी। जापानी वैज्ञानिक ने पाया कि इससे एक्सरे निकल रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये तब होता है जब धूमकेतु से निकलती गैस सूर्य की हवा से टकराती है। इस धूमकेतु की सबसे खास बात इसकी तेज रफ्तार है। इसकी कक्षा ऐसी है कि ये साफ तौर पर सौर मंडल के बाहर से आया है। ये अक्टूबर में मंगल ग्रह के पास से गुजरा, 29 अक्टूबर को सूर्य के सबसे करीब पहुंचा और अब 19 दिसंबर को पृथ्वी के पास से गुजरेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएड इसे सामान्य धूमकेतु मानने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी रोशनी का पैटर्न अजीब है। हालांकि नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसे अब भी एक सामान्य धूमकेतु मानते हैं। इस धूमकेतु में कुछ असामान्य बातें जरूर हैं, जैसे कभी इसकी पूंछ साफ नहीं दिखती, कभी इसकी गति में बदलाव महसूस होता है। इसी वजह से लोग इसे एलियन यान कहने लगे हैं। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि इसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो धूमकेतुओं में आम बात है। नासा के मुताबिक इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल ये धूमकेतु करीब 68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार में चल रहा है और दिसंबर के अंत तक सौरमंडल से बाहर निकल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र और नासा इसे एक अध्ययन के तौर पर देख रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई सच में खतरनाक पिंड आए तो उससे निपटने की तैयारी बेहतर हो सके। अभी के लिए वैज्ञानिकों की राय साफ है, 3I एटलस धरती के लिए खतरा नहीं है। ये एक रहस्यमय लेकिन वैज्ञानिक रूप से अहम अंतरिक्ष मेहमान है। नासा और संयुक्त राष्ट्र की संस्था इस धूमकेतु पर लगातार नजर रखे हुए। संयुक्त राष्ट्र का इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क इसे ट्रैक कर रहा है। इसमें दुनिया भर की 80 से ज्यादा लेबोरेटरीज और वैज्ञानिक शामिल हैं। इसका मकसद ये सीखना है कि अगर भविष्य में कोई सच में खतरनाक पिंड पृथ्वी की ओर आए तो उससे कैसे निपटा जाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि 3I एटलस हमारे सौर मंडल के बाहर किसी दूसरे तारे मंडल से बना है। ये अब तक देखा गया
तीसरा ऐसा पिंड है जो बाहर से हमारे सौरमंडल में आया है। ये ग्रह की तरह सूर्य के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि बहुत तेज गति से सीधी दिशा में आगे बढ़ता है। इसी वजह से इसे